अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रिज़वान नसीर साहब। डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद तो हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स पर सब्सक्रिप्शन, इंडियन चैनल्स पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए आपको नज़र आएँगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। बहुत शुक्रिया शक्कर और थैंक्स फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं और बड़ी कंफ्यूजन हुई, पूरे आलमी मीडिया में इस पर बहस चल रही है। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, खुसूसन हमारे जो नाजरीन, हमारे मासूम पाकिस्तानी जिनको अलकायदा और बिन लादेन के अजीम कारनामे, मैं तो अजीम ही कहूँगा, वैसे तो बड़ी तबाही मचाई, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी शौकत, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपके स्पेशली जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, और दूसरी बात आपने जो मुझे तारुफ दिया है कि मैं आपका उस्ताद हूं, मुझे फ़ख्र है। मेरे जो शागिर्द साहिबान है माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं सहाफत के फील्ड में। अब आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आता हूँ। देखें, जो क्वेश्चन आपने किया ना, स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, किसी भी लीडर से हो सकता है। अगर आपको याद हो कि जॉर्ज बुश जो थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब अफगानिस्तान में हमला करना था उससे पहले कह रहे थे वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्रूसेड अगेंस्ट द तालिबान इन अफगानिस्तान। अब क्रूसेड का मतलब ये था वो सलीबी जंगों वाला जो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मीडिया पे जब आके सहाफियों ने उन्हें ग्रिल किया, उसने कहा माई अपॉलॉजीज, आई वाज नॉट सेइंग इन दिस कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि वी नीड टू पनिश दीज पीपल हु आर टेररिस्ट्स हु आर किलिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। अब इस केस में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, देखें स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। मैंने भी यही समझा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया कि हम अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब के मुंह से अगर ये इरादत नहीं निकला था शहीद का लफ्ज, तो इन्हें चाहिए था अपने आप को फौरन, क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर अगर उसको शहीद कहते हैं तो उससे कंफ्यूजन नहीं होती, उससे आपकी पॉलिसी रिफ्लेक्ट होती। मैं और आप उसको शहीद कहें, वो शहीद नहीं होगा। जब वजीर आजम इमरान खान शहीद कहेगा तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की पॉलिसी है ये कि असामा बिन लादेन जो है वो मारा नहीं गया, वो शहीद हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, पाकिस्तान के ऊपर जो दाग लगा, जो कलंक लगा कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को यहाँ पे एबटाबाद में पनाह दी हुई थी, मिलिट्री का कूल एकेडमी से बिल्कुल नजदीक, चंद 100 मीटर के फासले पे। तो उसका मतलब यह है कि उन लोगों के वो खदशात हम दुरुस्त करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात यह इस चीज की, अभी भी वक्त है, इट्स नॉट फार। वजीर आजम इमरान खान साहब मीडिया पे आके इस चीज को, ये बहुत बड़ी गलती है। देखें, आप ये देखें, अमेरिका जैसे मुल्क ने जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए अफगानिस्तान में, वो छोड़ें, हमें उनके ट्रिलियन डॉलर से कुछ भी नहीं है। हमारे 80,000 करीब लोग मारे गए, हमारा 100 बिलियन से ज्यादा, 120 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उसके अलावा हम उस जंग से निकलकर, मेरा ख्याल है कि आने वाले 15 सालों में भी निकल पाएंगे नहीं उससे। तो आप ये देखें कि आज वज़ीर आज़म के मुंह से ये निकल रहा है कि वो शहीद है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर है। और रही बात इस चीज की, हमारे जो दीगर जो मिनिस्ट्रियां हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वो एक माउथ पीस होता है हमारी गवर्नमेंट का, वो आके इस चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को फिर भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। देयर आर वेज टू एड्रेस मिस्टेक्स। मेरे ख्याल में जो ये गलती हुई है, उसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया डिसऑन करती है, पूरी दुनिया डिसऑन करती है। सऊदी नेशनल था, सऊदीज भी उसको डिसऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन बच्चों के, जो 150 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए एपीएस में, उनके खून के ऊपर, मैं कहता हूं ये कंप्रोमाइज करने वाली बात है अगर इस पे इस इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं आती। अच्छा सर, दूसरा, कल ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी बयान दिया है, उसमें पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों पर एक तरह से अदम इत्मीनान का इजहार किया है और साथ में यह कहा कि पाकिस्तान में अभी भी सेफ हेवन्स मौजूद हैं। उनकी इस स्टेटमेंट को आप चीन इंडिया कशीदगी के तनाजुर में कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमरीकी कैंप से निकल गया है, अब अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डालने की पॉलिसी की तरफ जा रहा है? देखें शफकत, आपके इस सवाल के दो पहलू हैं। आपने चीनी और इंडियन जो एक टेंशन चल रही है उसके पर्सपेक्टिव में पूछा, लेकिन मैं इसको उसी से सेपरेट करता चलूं। आपने जो क्वेश्चन किया है मैं इसका ऐसे ही जवाब देता चलूं। देखें, पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान की बर्थ हुई है, पाकिस्तान अमेरिका के पास रहा है, मोस्ट अलाइड अलाइ रहा है। सीटो सेंटो से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने जितनी मिलिट्री एड अमेरिका से ली है, पाकिस्तान अमेरिका का देन नहीं दे सकता। मैं अमेरिकी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल पाकिस्तान में धड़कता है।
मैं पाकिस्तान में जिया हूँ, पाकिस्तान में मरूंगा, लेकिन मुझे मेरे मुंह से इंसाफ निकलना चाहिए। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस अगर पढ़ाता हूँ, मैं पूरी दुनिया में जाकर इस पे बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक मुल्क आपको ये चाहता है कि आपको उस टाइम में वो एड दे रहा है जब आपके पल्ले कुछ नहीं था, और 65 की वॉर की चाइना से भी आपने सपोर्ट लिया, इंडिया ने रशिया और दूसरों से भी लिया। अब कहने का मकसद ये कैंप, देखें ये कैंप शैम्प ये वो सारी बातें ये किताबी बातें होती हैं। मैं ये कहता हूं आप एक मुल्क के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अगर आपके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। कल इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी इस चीज को कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। उन्होंने अमेरिका का खास तौर पे जिक्र किया, चाइना का खास तौर पे जिक्र किया। उन्होंने कहा इंडिया के साथ हमने शुरू में चाहा, हमने कहा कि चलो इलेक्शन के दिन है, मोदी साहब समझ जाएंगे, लेकिन वो किसी और तरफ चले गए। अफगानिस्तान के हवाले से कहा। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं, पाकिस्तान में अभी जो उधर से स्टेटमेंट आई है ना, मेरा दिल दुखता है। मैं पंजाबी में एक कहावत है, माजरत के साथ मैं ये बड़ा दुखे दिल से कहता हूँ, एक कहावत है जिसे कहते हैं 100 गंडे खाना और 100 छितर खाना। 100 गंडे से मुराद ये है कि हमने उनकी धमकियां भी सही, उनकी सैंक्शंस भी सही, सिर्फ इस चीज के लिए हमने तालिबान से भी मार खाई कि अमेरिकी कैंप में चले गए, हमने अपने बच्चे भी शहीद किए कि कहते अमरीकियों की जंग लड़ रहे हैं। अब अमेरिका से हमने क्या किया, वो 100 छितर भी ये खा लिए कि वो कहते हैं आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। ये देखें सफारतकारी जो होती है वो ओपननेस के साथ होती है। अगर उनके कुछ खदशात थे, उन्होंने कहा था कि 1267 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है आप फ्रीज करें एसेट्स, हमने फ्रीज किया। एक चीज उन्होंने एक्नॉलेज की है, उन्होंने कहा अलकायदा के खिलाफ जंग सही लड़ी है, दाइश के खिलाफ हमने जंग सही लड़ी है, लेकिन दो महाजों पे हमारी जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो फ्लॉड है। वो फ्लॉड कैसे है? एक अफगानिस्तान की तरफ जो टेररिस्ट का ग्रुप जो रुख करते हैं, हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान जैसे, उनको हमने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। दूसरी मुल्ला मसूद अजहर और हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स के कैंप्स अभी भी पाकिस्तान में है। देखें अगर वो ये बात करें तो उनके पास ऑफ कोर्स CIA जैसी दुनिया की सबसे रिच रिसोर्सफुल एक इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके पास सैटेलाइट है, हमारे पास तो शायद ये चीजें नहीं। उनके पास ड्रोन्स थे जो हम नहीं रोक सकते थे, उन्होंने किसी वजह से कहा है। अगर उन्होंने कहा है तो हमें उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं, बड़ी मेयर्स ली हैं। पाकिस्तान ने हवाला हुंडी बेइंतहा होता था, हवाला हुंडी बहुत कम कर दिया। पाकिस्तान ने खास तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, ये नहीं कहता खत्म कर दी, जीरो कर दी, नहीं, कम कर दी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास कानून भी है, पाकिस्तान के पास विल भी है, लेकिन पाकिस्तान के जो मामलात ऐसे चल रहे हैं कि अब देखें इस चीज को एक और मैं कहता चलूं, पाकिस्तान ने अब तक सरतोड़ कोशिश की है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रिल से बाहर आ जाए। आज बड़े दुखी दिल के साथ ये कहता हूं कि अभी जो वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान की उसको एवेलुएट किया है, अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। ये दुख की बात नहीं है, ग्रे लिस्ट में थे, लेकिन अक्टूबर के बाद खदशा ये है, ये जो भी स्टेटमेंट आपने मुझे रिपोर्ट का जिक्र किया, आप सहाफी हैं, आपको बेहतर पता होगा, इसके बाद पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। और ब्लैक लिस्ट में जाने का नुकसान क्या होगा? ऑलरेडी dwindling economy, we are on the verge of collapse economically। हमारे पास सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना पिलाना, इनको सिक्योर करना, इनको नौकरियां देना, इनको एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज देना, कहां से देना है? अगर वेलफेयर स्टेट हमने बनानी है उसके लिए हमें बड़ी एक फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हमें जो अमेरिका ने कहा है, अमेरिका को इस चीज पे सेटिस्फाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्रेडिट तो लिया इस चीज का, लेकिन इन रियलिटी अगर अमेरिका सेटिस्फाई नहीं होता तो पाकिस्तान को उसका नुकसान मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं कोल्ड वॉर में ले चलता हूं दोबारा। कोल्ड वॉर में 74 में इंडिया ने जब टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ नहीं हुआ था, कोई मसला नहीं हुआ था, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। लेकिन 1999 में इंडिया ने जब टेस्ट किया, पाकिस्तान ने टेस्ट किया, तो दोनों पे पाबंदियां लगा दी, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर उन्हें पहले से बड़े खदशात थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अभी भी अमरीकियों की, इसराइलियों की नजर है। वो ये चाहते हैं कि अगर ये इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, इनके साथ ये डील की जाए कि हम आपको, आपकी जिम्मेदारी लेते हैं इकोनॉमी की, लेकिन आपको न्यूक्लियर वेपन्स को रोल बैक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे फिर? हमें इस चीज पे निकलने के लिए ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, कोई भी आपको कर्जा अब नहीं देगा। ये वाजे तौर पर लिख लिया जाए। अब ये जो आप कह रहे हैं ना, जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट्स ऐसे नहीं होती, इनके पूरे डीप मीनिंग्स होते हैं। वहां पे जो होते हैं, वहां पे रिस्क असेसमेंट भी होता है। वहां पे जो अमेरिका में इदारे हैं रिस्क असेसमेंट करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान सेफ है या नहीं है सेफ। अब इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन आएगा? मुझे आप इस चीज का जवाब दे। मेरा नहीं ख्याल कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करे।
अच्छा सर, जैसे आपने अपनी बात में भी जिक्र किया, अपने तज्जिये में जिक्र किया इसराइल का, पाक भारत कशीदगी हो, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मामलात हो, कहीं ना कहीं इसराइल का जिक्र जरूर आता है। कुछ हल्के पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने पर भी जोर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बरह रास्त इसराइल के साथ कोई झगड़े नहीं है, कोई किसी किस्म के तनाजात नहीं है। तो फिर ये हर मामले में इसराइल की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये क्या मामला है सर? देखें, एक बड़ा वाज़ेह सा जवाब है इस चीज का। पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल ने ना पाकिस्तान का कोई टेरिटरी पे कब्जा किया है, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया है। पाकिस्तान और इसराइली पायलट्स इकट्ठे मशकें भी करते हैं, वो इसराइल में नहीं करते, ना वो पाकिस्तान में करते हैं, वो अमेरिका में जाके करते हैं। वहां के कैडेट्स, यहाँ के बिल्कुल। कैडेट्स जाके वहां पे इंटरेक्ट भी करते हैं। परवेज मुशर्रफ वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमें अपने मफादात को देखना है। अगर मान लिया आपने इसराइल को नहीं तस्लीम किया, अरब कंट्रीज ने आपको आज तक क्या दिया है? मुझे इस चीज का बात बता दें। कश्मीर पे उन्होंने आपके साथ कोई सपोर्ट का इजहार किया? कश्मीर जिसको आप अपने बिल्कुल भी। शहर कहते हैं, आपको अरब्स ने आज तक उस पर सपोर्ट नहीं दी। सिर्फ इतनी कह देते कि हम यहाँ से इंडिया की जो वर्क फोर्स है, वहां की जो लेबर है, निकाल देते हैं, तो मसला कश्मीर हल ना होता। तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर हल ना होता तो 5 अगस्त का जो उनका डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने अमेंडमेंट की है 335A की, तो वो रोल बैक जरूर हो जाती। अब अगर हम इतने सेंटिमेंट से, पाकिस्तान तो अल्लाह माफ करे, माजरत के साथ पाकिस्तान को भाड़े का कातिल कहते हैं। गैर मुल्कों में अरब्स में जाके बात करें, हम वहां पे गैर मुल्कों में पढ़े, वहां के जो स्टूडेंट्स थे हमें हंसते थे, मारे पे कहते आप तो पैसे लेके लड़ते हैं। अफगान वार पहले जो लड़ी आपने, वो भी पैसे लेके लड़ी। आपने 9/11 के बाद जंग लड़ी, वो भी पैसे लेके लड़ी। अगर वो अरबी ही हमारी इज्जत नहीं करते, हम लोगों ने ट्रेवल किया दुनिया में, हमने देखा जाना, लोगों को भांपा है, तो हम लोगों की वो अरबी इज्जत नहीं करते, तो हमें अपने मफादात देखने के। और रही बात इस चीज की, अगर पाकिस्तान इस्लाम का कला है ना, तो पाकिस्तान को इस्लाम के कले के तौर पर एक डिप्लोमेटिकली अपने डोर्स को ओपन रखना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, आप इसराइल के साथ नेगोशिएट करें कि जो उन्होंने मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर आप बात करते हुए उसको तस्लीम करें कंडीशनली, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। कंडीशनली कि अगर आप इससे रोल बैक करें, आप वापस जाएं, इन इलाकों को खाली करें, वो मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन उस पर बातचीत शुरू होगी, उससे पाकिस्तान की स्टांस भी सामने आएगी, अरब्स को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान ने वाकई हमारे हक में इधर आके बात की है। लेकिन अब कहने का मकसद ये है, आप कहते हैं ना, इसराइल और इंडिया दो ऐसे ऐसे दोस्त हैं, जैसे हम चाइना और पाकिस्तान है ना, इसराइल इंडिया ऐसे दोस्त हैं। इंडिया इतना मुतमईन है कि अगर इंडिया को कल जरूरत पड़ती है, इंडिया की इकोनॉमी कहीं भी खड़ी है, तो जो इसराइल के पास है वो इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, इस तरह के हालात में हमने अगर जीना है तो कैसे जीना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वाजे खड़े होकर कहा था कि इनकी जो 2 थ्रेट्स हैं, एक तो मिडिल ईस्ट में ईरान है, और दूसरी ब्रॉडर, कहा ब्रॉडर से मुराद उनका इशारा पाकिस्तान है, साउथ एशिया के अंदर। और न्यूक्लियर ताकत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में, जिसकी वजह से इनको खटक दी है हमारी न्यूक्लियर ताकत। इस चीज पे आप देखें, जो ग्रेटर डिजाइन हो रहा है वो यही हो रहा है कि मैं आपको वाज़े बता दूं, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोलैप्स करो, पाकिस्तान इम्प्लोड होगा। इम्प्लोड से मुराद जब लोग भूखे होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास नौकरियां नहीं होंगी। यमन का जो हाल होने जा रहा है, यमन सिविल वार के बाद पाकिस्तान को वैसा करना चाहते हैं जिसके बाद वो पाकिस्तान में इमदाद फेंके तो लोग मांग के खाना शुरू हो जाए। वो ये ऐसे देखते हैं पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है, हमने अपनी डिप्लोमेसी को ओपन रखना है, हमने अपनी लीडरशिप पे एतमाद करना है, हमने पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना है, हमने अपने आप को एक ब्लैक जो उसमें डार्क रूम होता है उसमें बंद नहीं करना। तो मेरे ख्याल में अगर ये बात चलती है इसराइल को तस्लीम करने की, तो वो कंडीशनल हो कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपको तैयार हैं। तो उसमें फिर आगे जो नेगोशिएशन चलते हैं, गिव एंड टेक कंसेशंस होती हैं, वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे, शफकत अली को, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।